तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ चेंज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। पेन चेंज कर लेते हैं। चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा, अभी हमने लास्ट क्लास में स्टेट पढ़ी थी। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, 3 टाइप की स्टेट्स पढ़ी, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। तो उनकी जो मैटर होता है, मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए, जैसे कि लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने के लिए या सॉलिड से गैस में चेंज करने के लिए, क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनकी स्टेट को चेंज करने में हेल्प करते हों। ठीक है, तो ऐसे 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर और इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। मतलब हम एक तो टेम्परेचर को चेंज करके देखेंगे और एक प्रेशर को चेंज करके देखेंगे कि क्या उनकी स्टेट पे कोई फ़र्क पड़ता है, क्या मैटर की स्टेट चेंज हो पाती है कि नहीं हो पाती है। तो ये 2 ही फैक्टर हैं जिनसे हम उनकी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, उनकी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने वाटर को तो देखा ही होगा। वाटर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हमें तीनों ही स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, वाटर एज अ सॉलिड भी पाया जाता है। ठीक है, ये एक आइस क्यूब है। ठीक है, तो वो सॉलिड भी पाया जाता है, एज अ लिक्विड भी पाया जाता है और एज अ गैस भी पाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वाटर को ही लेते हैं। तो वाटर क्या होता है, जो सबसे पहले जो वाटर की सॉलिड फॉर्म होती है, वो टेम्परेचर, अगर आप इसका थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ करोगे ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग, सॉलिड जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये जो सॉलिड होगी वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है, और थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाने पर जो लिक्विड होता है वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, जो स्टेट है लिक्विड की वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की टेम्परेचर बेस्ड। अभी और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से क्या क्या चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, क्या क्या नई चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, क्या उस स्टेट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर चेंज करने से सबसे पहले तो हम उसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें, ऐसा टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड, जिसमें जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेशर लग रहा है, बस उसी के थ्रू वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो वो टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, यहाँ पे एक कंटेनर लिया, उसमें आपने आइस क्यूब को रखा और नीचे क्या कर लिया, बर्नर लगाया। ठीक है, फ्लेम इनिशिएट हुई। तो जैसे ही फ्लेम लगती है, तो जो आप देखोगे इस एक्सपेरिमेंट में कि जो टेम्परेचर होता है ना, आप इसको थर्मामीटर को रखोगे, जब आप बर्नर को स्टार्ट करने से पहले जब आप थर्मामीटर रखोगे तो आप देखोगे कि इसका जो टेम्परेचर है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, क्योंकि एक आइस क्यूब का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री होगा। लेकिन आप देखोगे कि जैसे ही आप बर्नर को ऑन करोगे ना, तो मतलब टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर भी जब तक कि ये जो आइस क्यूब है वो जब तक कि पूरी की पूरी लिक्विड में चेंज नहीं हो जाती, जब तक कि ये पूरी आइस क्यूब पूरा तरह से लिक्विड में चेंज नहीं हो जाती, और फिर चेंज होने के बाद इसका टेम्परेचर क्या होने लगता है, राइज़ होने लगता है। तो मतलब टाइम लगता है, पूरा आइस क्यूब जब तक पूरी मेल्ट नहीं हो जाती है, लिक्विड में चेंज ना हो जाए। ठीक है, और लिक्विड में चेंज हो जाने के बाद जो टेम्परेचर होता है ना, तब वो राइज़ होने लगता है। ठीक है, तो मतलब टाइम लगता है, और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट, जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है टू चेंज द 1 kg सॉलिड को चेंज करने में टू इट्स लिक्विड स्टेट, उसके लिक्विड स्टेट में चेंज करने में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये हमने अमाउंट ऑफ हीट दिया। ठीक है, तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट था हमने दिया, और कब तक के लिए देना है, जब तक कि वो 1 kg सॉलिड जो है वो अपनी लिक्विड स्टेट में चेंज ना हो जाए। तो उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसमें जो हमें टाइम लगता है ना सॉलिड से लिक्विड में ले जाने के लिए, सॉलिड देखो पहले पूरा सॉलिड था, जब तक ये पूरा अच्छे से मेल्ट नहीं हो गया तब तक क्या हुआ, इसकी स्टेट पूरी तरह से चेंज नहीं हुई थी। तो उस जो वक्त लगता है, जो टाइम लगता है, जो अमाउंट ऑफ हीट लगती है, टाइम, अमाउंट ऑफ हीट
अमाउंट ऑफ हीट जो लगती है सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज होने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब देखो नेक्स्ट फैक्टर पढ़ते हैं, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट भी उसी तरह से होता है जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट में हमने क्या समझा अभी, कि सॉलिड जब तक कि लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और जो अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है उस 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक, तो अब ऐसे ही सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे एट विच लिक्विड पूरी तरह से बॉईल हो जाता है और बॉईल होने के बाद वो वेपर स्टेट में आ जाता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट जो है वो कम्प्लीटली वेपर फॉर्म में चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कैल्विन में अगर हम बात करें तो 100, दिस इज़ डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये कैल्विन में हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, कैल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग 273 से इसको ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 273 कैल्विन। तो मतलब डिग्री सेल्सियस में बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर कैल्विन में बात करें तो 373 कैल्विन होता है। ऐसे ही अगर हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें या मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मैं यहाँ लिखवा देती हूँ, वहाँ मैं भूल गई। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें ऑफ वाटर, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो मैंने बताया भी था। और इसी 0 डिग्री सेल्सियस को जब हम कैल्विन में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो 273 कैल्विन से इसको ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा हमारे पास, 273 कैल्विन। तो इतना 273 कैल्विन जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है वाटर का। डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और कैल्विन में बात करें तो 273 कैल्विन होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी मेल्टिंग पॉइंट की। तो अभी हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट समझ आ गया। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब लिक्विड स्टेट जो है वो वेपर स्टेट में या गैस स्टेट में चेंज होती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और ऐसे ही सेम एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर होती है टू चेंज 1 kg लिक्विड, 1 kg लिक्विड को उसकी गैसेस स्टेट में चेंज करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट दी जाएगी, अमाउंट ऑफ हीट, उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये समझ आ गया। अब हम इसका नेक्स्ट फैक्टर पे बात करते हैं। ठीक है, देखो एट 100 डिग्री सेल्सियस जब वाटर पूरा अपना बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस जो एनर्जी होती है ना वाटर वेपर्स की, एनर्जी ऑफ वाटर वेपर्स, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जब सॉलिड था, सॉलिड को जब हमने हीट किया, सॉलिड मतलब कि जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था। ठीक है, जैसे ही हमने हीट किया वो अपना लिक्विड स्टेट पे आया। ठीक, और लिक्विड स्टेट से जैसे ही हमने और हीट किया वो अपना पूरा का पूरा गैसी स्टेट में चला गया, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे चला गया। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर फॉर्म में बन गया। ठीक है, यहाँ पे वो वेपर्स बन गई थी। तो ये कह रहा है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस पे जो एनर्जी होती है ना वाटर वेपर्स के बीच में जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो कहीं गुना ज़्यादा होती है एनर्जी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे जब वो वाटर की फॉर्म में होता है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा एनर्जी जो है वो वाटर वेपर की फॉर्म में होती है। ठीक है, कहीं गुना ज़्यादा होती है देन एनर्जी ऑफ वाटर इन लिक्विड, मतलब गैसेस के जो वेपर्स होते हैं उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है देन दी लिक्विड के वाटर पार्टिकल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। ठीक, तो अभी हम सिर्फ मात्र टेम्परेचर को बढ़ा के या घटा के हम जो स्टेट है मैटर की वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो ये हमने देख लिया। तो ये सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट को हमने ज़रा सा हीट किया तो ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है, और लिक्विड स्टेट को भी हम थोड़ा सा हीट करते हैं तो क्या हो जाती है, वो गैस स्टेट में चेंज हो जाती है। ठीक, ऐसे ही सेम उल्टा भी हो सकता है कि गैसी स्टेट को आप थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया था, राइट, यहाँ पे हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया था। अब ऐसे ही आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करके भी स्टेट को चेंज कर सकते हो, गैसी स्टेट को लिक्विड स्टेट में
चेंज कर सकते हैं बाय कूलिंग या बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ऐसे ही अगर आप उस लिक्विड स्टेट के टेम्परेचर को भी अगर डिक्रीज़ करते हो तो वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा वापस से। जैसे भी आपने वाटर को आप रखते हो, फ्रिज में रखते हो ना, तो वाटर को जब आप फ्रिज में रखते हो तो फ्रिज का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लो होता है, तभी तो वो फिर वो बर्फ़ में चेंज होती है, तभी तो वो आइस क्यूब्स में बनता है। टेम्परेचर कम करने से ही तो बनता है ना। तो ये भी आपने देखा है अपनी डेली लाइफ में। तो इस तरह से क्या होता है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर जो स्टेट्स हैं वो इस तरह से चेंज हो जाती है, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। चेंज का मतलब है कि कब आप बढ़ा भी सकते हो, आप घटा भी सकते हो। उसके टेम्परेचर के बढ़ाने से भी और टेम्परेचर के घटाने से भी जो स्टेट्स हैं वो मैटर की चेंज हो जाती है। ठीक है, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस इट इज़ द रूम टेम्परेचर। ठीक है, जो अगर आपसे कोई पूछे रूम टेम्परेचर क्या होता है, मतलब हम नॉर्मल ले लेते हैं 25 डिग्री, दिस इज़ द रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे जो वाटर है, वाटर की फॉर्म कौन सी प्रेजेंट होती है, लिक्विड फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर एज एक सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने देखा आइस क्यूब की फॉर्म में हमें मिलता है, बर्फ़ की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो आइस की फॉर्म में मिलता है। और लिक्विड और अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो वाटर गैसियस स्टेट में मिलता है, जो कि स्टीम भी कह सकते हैं हम उसको। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं।